हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी मैथ्स से एक्सरसाइज 6.4 को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें आज के क्लास में हम आपको दो क्वेश्चंस बनवाएंगे, 5 नंबर और 6 नंबर। ये दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में आप सीखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर के और जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 5 नंबर को समझते हैं। यहां पे दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है। तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल हम बना दिए एबीसी, और इसमें एबी, बीसी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः दिया हुआ है। यानी एबी का मध्य बिंदु डी हो गया, बीसी का मध्य बिंदु ई हो गया और एसी का मध्य बिंदु एफ हो गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो डीईएफ का मतलब क्या कि छोटा वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये अंदरवा जो बना है डीईएफ, इसका क्षेत्रफल, और ए बी सी इसका क्षेत्रफल, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो तुरंत इसका आप आंसर सेट करें। कैसे भाई? तो देखिए, ये वाला सीधी सी बात है कि जब ये मध्य बिंदु पे पड़ रहा है ना, तो इसका भुजा इस वाले त्रिभुज के भुजा का हाफ होगा, तो आधा होगा। तो ये मान लीजिए कि एक हिस्सा है, तो इसका ये डबल होगा ना बड़ा वाला का, तो डबल कर दीजिए। और चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के अनुपात में भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा 1:4। लेकिन ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, बनाएंगे कैसे हम। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये दोनों का अनुपात निकालना है, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे। अब देखिए, एक प्रमेय हम आपको बताते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है ना, उसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है, वह तीसरी भुजा की आधी हो जाती है। इसको याद रखेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में देखो, तो यहां पे क्या है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, ये तीसरी भुजा की आधी होगी। यानी कि यहां जो डी एफ है ना, ये आधा होगा किसके, तो ये आधा होगा बीसी के। या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डी एफ और ये बीसी गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में होगा। अब बराबर बचेगा 1/2, तो यहां 1/2 लिख दिए। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। साथ ही साथ अब दूसरे तरफ आप बढ़िए। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। ये एक ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, और ये बीसी है, तो बीसी का मध्य बिंदु ई है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना, ये तीसरी भुजा की आधी होती है। तो इसके और इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो ये रेखा तीसरी भुजा ये ना बच रहा है एसी, तो एसी का आधा होगा डीई। यानी कि डीई जो होगा ना, ये हाफ होगा एसी के। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीई, और ये देखिए एसी गुणा में है, इसको इधर बुलाइएगा तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर उधर बचेगा 1/2, तो इधर 1/2 लिख देंगे, समीकरण सेकेंड। अब एक और सिचुएशन बच रहा है। मान लीजिए एक भुजा एसी और एक भुजा बीसी। तो एसी का मध्य बिंदु एफ है और बीसी का मध्य बिंदु ई है। तो दोनों के मध्य बिंदु को ये मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये तीसरी भुजा की आधी होगी। यानी जो ई एफ है, ये जो ई एफ है, ये क्या होगा, आधा होगा किसके, ए बी के। तो हाफ ए बी लिख दिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एफ और ए बी गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में होगा। अब बराबर बचेगा 1/2, तो इधर 1/2 लिख दिए। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब ये जो 3 समीकरण बना है, इसमें कुछ कॉमन चीजें आपको दिख रहा है कि समीकरण फर्स्ट के आरएचएस में 1/2, सेकंड के आरएचएस में भी 1/2, थर्ड के आरएचएस में भी 1/2। तो जब तीनों का आरएचएस बराबर है, तो तीनों का एलएचएस भी बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से, यानी कि तीनों समीकरणों का यूज करने से हमें प्राप्त हुआ कि जब आरएचएस तीनों का बराबर है, तो तीनों का एलएचएस भी बराबर होगा। यानी डीएफ बट्टा बीसी बराबर होगा डीई बट्टा एसी, अब बराबर होगा ईएफ बट्टा एबी। और जब तीनों भुजाओं का, देखिए ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना,
उसमें डी एफ डी ई एफ ये है, डी एफ डी ई एफ। और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना उसमें है बीसी एसी और ए बी, बीसी एसी और ए बी। तो क्या हुआ, तीनों माने इस छोटा वाला त्रिभुज का और ये बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों भुजा समानुपाती हो गया। तो लिख सकते हैं इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। और जब कभी भी दो ट्रायंगल समरूप होता है ना तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई एफ, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाता है, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना उन भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है। अनुपात कितना है, 1/2 1/2 1/2 है। तो इसलिए 1/2 के वर्ग के अनुपात के, उसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर क्षेत्रफल होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 1/4। तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। तो ये 5 नंबर सवाल हम आपको समझाएं। अब आइए 6 नंबर को भी हम देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, यस, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के, यानी ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हमने लिख दिया गया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर है, तो इसके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो इसका माध्यिका है एडी और इसका माध्यिका है पीएम। तो एडी का वर्ग और पीएम का वर्ग और फिर इसका अनुपात, इसी के बराबर हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। तो आपको बता दें कि माध्यिका का एक प्रॉपर्टी होता है कि माध्यिका भाई जिस भुजा पे आके पड़ता है ना उस भुजा को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। ये माध्यिका जिस भुजा पे आके पड़ेगा ना उसे बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देगा। अब आइए इसको हम प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां प्रमाण में लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर ये वाली चीज क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया है ना कि एबीसी और पी क्यू आर समरूप है, तो लिख देंगे इसलिए इसका जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इसकी संगत भुजा समानुपाती होगी। तो हम लिखेंगे क्या, ए बी, इसका फर्स्ट दुगो क्या है ए बी और इसका फर्स्ट दुगो क्या है पी क्यू। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर इसका लास्ट दुगो बी सी और इसका लास्ट दुगो क्यू आर यानी बराबर BC बटा QR हो जाएगा। वैसे आप AC बटा PR भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया, लिख देते हैं। अब इसलिए AB बटा PQ बराबर, अब जरा चित्र में देखिए आपकी BC बटा QR के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो ये BC जो है ना यहां से यहां तक ये टोटल BC जो है ये BD का डबल होगा क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हिस्सा है ना। तो BC जो है ये BD का डबल हो जाएगा। तो BC की जगह पे हम लिख देंगे BD का डबल यानी 2BD। और ये जो QR है ना टोटल ये QR QM का डबल है। तो QR के जगह पर QM का डबल कर देंगे। तो यहां 2 से 2 कट गया। तो ये जो है ये चीज हमारा प्राप्त हो गया। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। तथा एक और चीज आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जब समरूप है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे यानी ए बी सी पी क्यू आर जब समरूप है तो इसका ये कोण बी मान लीजिए और इसका क्यू, बिकॉज इसके बीच में बी है इसके बीच में क्यू है। तो एंगल बी और एंगल क्यू ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो देखिए ये दोनों समीकरणों में क्या दिखाई दे रहा है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। तो ए बी कौन सा है, ये वाला रहा आपका ए बी और बटा पी क्यू, तो ये वाला भुजा रहा आपका पी क्यू। अब बी डी बटा क्यू एम, तो ये रहा बी डी बस इतना ही दूर तक और ये रहा क्यू एम बस इतना ही दूर तक, ठीक है। और इसके बाद ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू यानी ये एंगल बी और ये एंगल क्यू बराबर हो गया। यानी कि ये वाली भुजा और ये भुजा फिर ये वाली भुजा और ये भुजा ये दोनों समानुपाती है और इसके बीच का कोण बराबर है। इसका मतलब कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसी का ना ये दोनों भुजा है और इसी के बीच का ये कोण है ना, इसलिए ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल समरूप हो जाएगा।
तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल एबीडी समरूप ट्रायंगल पीक्यूएम। और जब दो ट्रायंगल समरूप होता है ना तो उसका संगत भुजा समानुपाती हो जाता है। तो छोटका ट्रायंगल का भी संगत भुजा समानुपाती होगा। तो इसका फर्स्ट देखो AB और इसका फर्स्ट देखो PQ और बराबर हो जाएगा इसका फर्स्ट और लास्ट AD और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या लिख देंगे PM। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसको हम चलिए मान लेते हैं समीकरण थर्ड और ये दोनों इक्वल कर दिए। तो अब देखिए इतना करने के बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हमें तो पता है ना कि ट्रायंगल एबीसी समरूप क्वेश्चन में ही दिया था ट्रायंगल पीक्यूआर के, और जब दो ट्रायंगल समरूप है तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा इसका फर्स्ट दुगो AB और इसका फर्स्ट दुगो रख लेते हैं क्या PQ। तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर है ना। और यहां देखिए AB बटा PQ किसके बराबर है, AD बटा PM के बराबर है। तो AB बटा PQ के जगह पर AD बटा PM भी लिख सकते हैं और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। और यही चीज हमें प्रूफ करके भी दिखाना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AD स्क्वायर बाई PM स्क्वायर। यही चीज हमें सिद्ध करना था जो यहाँ पे हम प्रूफ किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 5 और 6 दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट करेंगे।